रात का सन्नाटा था। उज्जैनी की संकरी गलियां चांदनी में नहाई थी। एक छाया फुर्ती से बढ़ रही थी। राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में। विक्रमादित्य ने देखा, हवेली की छत से एक रस्सी झूल रही थी। वे चुपचाप ऊपर चढ़ गए। एक स्त्री रेशमी साड़ी में किसी पुरुष से कह रही थी, अगर हमें साथ रहना है तो मेरे पति को मरना होगा। युवक बाहर निकला तो विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया। युवक कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो। युवक ने कांपते हुए बताया, रानी ने राजा को मारने के लिए विष दिया है। विक्रमादित्य का चेहरा कठोर हो गया। राजमहल में रानी अपने सेवकों को आदेश दे रही थी, राजा को यह पिला देना। विक्रमादित्य ने राजमहल में प्रवेश किया और मंत्री को इशारा किया। राजा ने पेय की जांच करने को कहा। मंत्री ने घोषणा की, यह पेय विषैला है। महल में सन्नाटा छा गया। रानी कांपने लगी। राजा ने कड़े स्वर में कहा, रानी को महल से निर्वासित किया जाए। राजा विक्रमादित्य बोले, राज्य के साथ विश्वासघात करने वालों को क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रजा को जब पता चला कि रानी ने राजा को मारने की साजिश रची थी तो वे क्रोधित हो उठे। हमने उसे अपनी मां समान माना और उसने हमारे राजा को मारने की कोशिश की। राजा विक्रमादित्य ने अपने सुरक्षा प्रमुख से कहा, अब से महल में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पकड़ा जाए। सैनिकों ने सुरक्षा बढ़ा दी। कुछ दरबारियों को रानी से सहानुभूति थी। हमें उसे बचाना होगा। एक दरबारी ने फुसफुसाया। दरबारी एक अंधेरे कक्ष में बैठे थे। अगर रानी को बचाना है तो हमें राजा को धोखे में रखना होगा। एक गहरी आवाज गूंजी। एक अर्धरात्रि दो वफादार सेवक रानी को महल से बाहर ले गए। जल्दी करो, सुबह से पहले हमें यहां से निकलना होगा। राजा को खबर मिलती है, रानी भाग गई। राजा विक्रमादित्य गुस्से से गरजे, उसकी मदद किसने की? राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर को बुलाया। जाओ और पता लगाओ कि रानी कहां गई है। रानी और उसके सेवक घने जंगल में पहुंचे। सेवक ने कहा, हमें यहां कुछ समय छिपना होगा। रानी ने घने जंगल में अपने बचे खुचे समर्थकों को इकट्ठा किया। वह गुस्से से बोली, विक्रमादित्य ने मुझे पराजित किया, लेकिन यह अंत नहीं है। उसके चारों ओर खड़े योद्धाओं ने मुट्ठियां भींच ली। एक सेनापति गरजा, हम तुम्हारे साथ हैं महारानी। राजा विक्रमादित्य महल की छत पर खड़े थे। उनके साथ उनके सेनापति। अगर रानी ने युद्ध की ठानी है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सैनिकों ने गर्जना की, जय विक्रमादित्य। आधी रात को रानी के गुप्त योद्धा महल में घुस गए। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, नेता ने फुसफुसाया। वे साए की तरह महल के गलियारों में सरकते रहे। एक हत्यारा राजा के कक्ष में घुसा, पर विक्रमादित्य सो नहीं रहे थे। जैसे ही हत्यारे ने वार किया, राजा ने तलवार खींच ली। एक मंत्री चिल्लाया, अब रानी खुलेआम विद्रोह कर रही है। राजा ने उठकर कहा, तो युद्ध होगा। सूर्योदय के समय विक्रमादित्य की सेना और रानी की सेना आमने सामने खड़ी थी। सेनापति गरजा, युद्ध के लिए तैयार रहो। घोड़ों की टापों की गूंज से धरती कांप उठी। युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें टकराईं, बाण बरसे। युद्ध हाथ से हाथ की लड़ाई में बदल गया। रानी स्वयं विक्रमादित्य से युद्ध करने आई। उसने गरज कर कहा, यह युद्ध हमारे बीच ही खत्म होगा। रानी की तलवार गिर गई। उसने हार मान ली। उसकी आंखों में पछतावा था। रानी विक्रमादित्य के सामने खड़ी थी, थकी हुई लेकिन गर्व से भरी। मैं हार गई, लेकिन मेरी आत्मा अब भी स्वतंत्र है। राजा ने अपनी तलवार नीची कर दी। तुमने वीरता दिखाई, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। रानी ने आह भरी और सिर झुका लिया। राजा ने घोषणा की, अब रक्तपात समाप्त होगा। सैनिकों ने हथियार डाल दिए। युद्ध खत्म हो चुका था। महल की ओर लौटते हुए विक्रमादित्य ने सोचा, क्या यह जीत सच में विजय थी? विक्रमादित्य ने रानी को निर्वासन की सजा दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सजा है। रानी ने पलटकर एक अंतिम बार अपने खोए हुए साम्राज्य को देखा और चली गई। महल में फिर से शांति लौट आई। राजा विक्रमादित्य ने प्रजा को संबोधित किया, अब हमारा राज्य पहले से अधिक शक्तिशाली और न्यायपूर्ण होगा। सभी ने जय विक्रमादित्य का जय घोष किया। समय बीतता गया और विक्रमादित्य की महानता की कहानियां अमर हो गईं। लोग कहते थे, राजा न्यायप्रिय था, दयालु था और अजेय था। विक्रमादित्य का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। विक्रमादित्य की कहानी केवल एक युद्ध की गाथा नहीं थी, यह साहस, न्याय और करुणा की अमर कथा थी।